तो हमने आपको पहले ही बताया था कि भारत के पड़ोसी देश का भारत के बिना गुजारा करना भी मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी यह भारत से पंगा ले तो इनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। और अब यही बात बांग्लादेश ने भी सिद्ध करके दिखा दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले भारत के खिलाफ बांग्लादेश के बढ़ते तेवर के कारण अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस ने भारत को धमकी दिया था कि पहले भारत के साथ उनके जो भी समझौते हुए हैं उन सभी को वह कैंसिल कर देंगे। लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि भारत के बिना बांग्लादेश का गुजारा भी मुश्किल हो चुका है। और हाल ही में उन्होंने भारत से कई जरूरी प्रोडक्ट को मंगाने का एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल कहा जाता है ना कि चिड़िया चाहे जितना आसमान में क्यों ना उड़ ले, दाना चुगने के लिए उसे धरती पर आना ही पड़ता है। और वही हाल बांग्लादेश का हो चुका है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार ने भारत के खिलाफ काफी सारा फैसला लिया, जिसमें उन्होंने भारत के साथ दूरियां बनाई। और वहीं इसके बजाय इन्होंने पाकिस्तान, चीन और मालदीव के साथ अपने व्यापार को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश का भारत से पंगा लेना भारी पड़ चुका है और भारत के बिना इनका गुजारा करना भी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि नमक, तेल और मसाले से लेकर खाने पीने की सारी जरूरतें उनकी लगभग भारत से ही पूरी होती थीं। लेकिन हाल ही में भारत के खिलाफ में आकर उन्होंने शेख हसीना के समय में हुई भारत के साथ ढेर सारी पार्टनरशिप को कैंसिल करने का डिसीजन ले लिया था, क्योंकि वह एक तरीके से भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को तोड़कर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ शिफ्ट करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने शायद यह सोचा था कि उनके इस फैसले का अंजाम इतना बुरा हो जाएगा कि उन्हें भारत के पास लौटकर फिर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि नतीजा सामने आ चुका है और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को यह बात मालूम चल चुकी है कि भारत को चाहे कितने ही तेवर दिखा ले, लेकिन भारत की मदद के बिना उनके देश का गुजारा मुश्किल है। बांग्लादेश में फूड प्रोडक्ट के लिए एक बहुत बड़ा संकट टूट पड़ा है। इसीलिए हाल ही में उन्होंने अपने खाद्य भंडार को पूरा करने के लिए भारत से 50,000 टन चावल मंगाने का फैसला किया है, जिससे बांग्लादेश के फूड स्टॉक को भरा जा सके। बांग्लादेश के खाद्य मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी सामने आई है कि बांग्लादेश भारत के सेल एग्री कमोडिटीज के जरिए करीब 39,000 रुपए प्रति टन की कीमत से चावल आयात करेगा। यानी कि 50,000 टन चावल भारत से बांग्लादेश इंपोर्ट करेगा, जिसमें से प्रत्येक टन के लिए 39,000 भारत को दिया जाएगा। कुल मिलाकर इससे भारत को 19,50,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। आपको बता दें कि भारत खाने पीने के सामानों के मामले में बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा सप्लायर है। केवल इतना ही नहीं, बांग्लादेश के साथ जितने भी देश व्यापार करते हैं उनमें से भारत के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ऐसे में आप सोचकर देख सकते हैं कि बांग्लादेश की तरफ से अचानक भारत से व्यापार न करके उस व्यापार को किसी दूसरे देश के साथ शिफ्ट करना कितना मुश्किल भरा डिसीजन है। और इतना ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश भारत पर खाने पीने की वस्तुओं के मामले में किस हद तक डिपेंडेंट है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश में अगर चावल बनता है तो उसमें हर 10 घरों में से 7 घरों में भारतीय चावल ही पकाया जाता है। और अकेले पिछले साल की बात की जाए तो भारत ने बांग्लादेश को 20 लाख टन चावल और गेहूं का एक्सपोर्ट किया है। मजेदार बात यह है कि बांग्लादेश में भारतीय बासमती चावल की जबरदस्त मांग है, क्योंकि इसका स्वाद और खुशबू उनकी लोकल राइस वैरायटी से बेहतर मानी जाती है। और देखा जाए तो आज इस समय भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। और ऐसे में सीधी सी बात है कि भारत से ज्यादा सस्ता चावल कोई और देश दूसरे देश में नहीं भेज सकता। यानी कि कहीं ना कहीं यह बात बांग्लादेश की यूनुस सरकार को पहले ही मालूम होनी चाहिए थी कि अंत में उन्हें लौटकर भारत के पास ही आना पड़ेगा।
और यदि शायद मोहम्मद यूनुस भारत के खिलाफ व्यापारिक समझौते को खत्म करने की बात न करते तो उनके रिलेशन भारत के साथ और अच्छे रहते। आप इस रिपोर्ट को देखिए, जिस आंकड़े को पिछले महीने ही जारी किया गया, और यह बात मालूम हुई थी कि बांग्लादेश में जो पिछले महीनों में बाढ़ आई थी उसके कारण से करीब 11 लाख टन चावल बुरी तरीके से बर्बाद होकर मिट्टी में मिल गया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले साल भारत से बांग्लादेश को 20 लाख टन चावल का एक्सपोर्ट किया गया, जिसमें से 11 लाख टन तो एक झटके में नष्ट हो गया। तो ऐसे में भला बांग्लादेश भारत से राइस नहीं खरीदेगा तो और किस देश से खरीद पाएगा? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है, इसलिए हम लोग सबसे ज्यादा कम प्राइस में चावल निर्यात कर पाते हैं। और बांग्लादेश के पास अदानी के द्वारा भेजी जा रही बिजली के पेमेंट चुकाने के पैसे तो है नहीं, फिर भला भारत के अलावा दूसरे देश से चावल कैसे खरीदेगा? यहां तक कि अगर भारत मुंह फेर ले तो बांग्लादेश का दाना पानी तक मुश्किल हो सकता है। क्योंकि केवल इतना ही नहीं, बल्कि भारतीय मसालों का बांग्लादेशी बाजार में राज है। हल्दी, मिर्च पाउडर और धनिया जैसे मसाले वहां पर 70% तक भारत से ही भेजे जाते हैं। ऐसे में यदि बात सब्जियों और फल की आती है तो भारत हर साल बांग्लादेश को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्जियां और फल बेचता है। भारत बांग्लादेश की चीनी की जरूरत का भी बड़ा हिस्सा पूरा करता है। साथ ही खाने के उपयोग में लाई जाने वाले एडिबल ऑयल का एक बड़ा हिस्सा भारत से ही जाता है। प्रोसेस्ड फूड के मामले में पैकेज्ड बिस्किट, नमकीन और भारतीय ब्रांड्स के इंस्टेंट नूडल्स वहां बहुत ही पॉपुलर हैं। बांग्लादेश में पार्ले जी बिस्किट इतने लोकप्रिय हैं कि इसे वहां के चाय का साथी कहा जाता है। कुल मिलाकर भारत की प्रेजेंस बांग्लादेश में इतनी ज्यादा है कि हल्दी से लेकर बिस्किट तक भारतीय सामानों ने बांग्लादेश की रसोई में अपनी जगह बना ली है, जिसमें पार्ले जी से लेकर बासमती चावल तक भारत का स्वाद अब बांग्लादेशी थाली का हिस्सा बन चुका है। और कहा जाता है कि बांग्लादेश में भारतीय खाने पीने के सामानों की लोकप्रियता इतनी है कि लोग इन्हें प्रीमियम मानते हैं। कई जगह तो मेड इन इंडिया का टैग देखकर ही ग्राहक सामान खरीदते हैं। तो सोचिए बांग्लादेश भारत के बिना कैसे रह पाएगा। हालांकि यहां पर बांग्लादेश ने भारत से चावल खरीदने का फैसला तो ले लिया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या भारत इन्हें चावल एक्सपोर्ट करेगा? तो इसके लिए आपको बता दें कि बिल्कुल भारत चावल का एक्सपोर्ट बांग्लादेश में करेगा, क्योंकि भारत ने खुद बांग्लादेश के सामने 50,000 टन राइस खरीदने का ऑफर रखा था, ताकि हमारा व्यापार पड़ोसी देशों के साथ मजबूत बना रहे। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि भारत की तरफ से बांग्लादेश को चावल एक्सपोर्ट करने का यह फैसला कैसा रहने वाला है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।